गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखना विदाउट स्किप, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बात किए हैं ये ऑलरेडी साइकोलॉजिकल ही पॉइंट है। और ये टोटल रॉ वीडियो है। मतलब जो जो टाइम पे ऑलरेडी जो साइकोलॉजी चल रही थी वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो स्किप करके ना देखो, और टाइम रहेगा उसके हिसाब से देखो। और जो भी कोई वीडियो देखेगा तो कमेंट करके बताना कि वो क्या प्रोसेस सही है। मतलब आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो भी शेयर कर सकते हो। तो वीडियो कंटिन्यूसली देख लेना, उसके बाद आपका जो भी रिप्लाई ये रिव्यू रहेगा वो भी एक बार कमेंट में शेयर कर दीजिए। और थैंक यू गाइस, आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्री मार्केट ओपन हो गया, फ्लैट ओपनिंग है। बट देखते हैं 300 के ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल आती है या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट कैंडल बनाती है 52,000 के पास या फिर यहाँ पे, तो फिर लिया जाएगा। देखते हैं, अपडेट करते हैं। 2 मिनट बाकी है मार्केट स्टार्ट होने में, और देखते हैं यहाँ पे आने के बाद तुरंत अगर बुलिश कैंडल दिखाती है तो फिर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद। और आज मार्केट बीच में साइडवेज भी रह सकता है, ऊपर से कॉल राइटर रहेंगे, नीचे से पुट राइटर रहेंगे, तो साइडवेज भी जा सकता है। तो आज जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। वेट करते हैं, कुछ अपडेट आता है तो हमें आपको बताते हैं। गाइस, मैंने अभी देखा, मैं बाहर था और स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा, देख नहीं रहा था मार्केट को। बट अभी मूवमेंट हाथ से निकल गया है। एक मस्त बुलिश कैंडल आई थी यहाँ पे, थोड़ा रिस्की था ट्रेड। डायरेक्टली बुलिश कैंडल के बाद गाइस ब्रेकआउट आ गए हैं, बट मैं अवेलेबल नहीं था, स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं देख रहा था अच्छा। तो अभी जस्ट देखा, बट डायरेक्टली कैंडल पे लेना भी थोड़ा रिस्की था। यहाँ पे कोई आने के बाद रेजिस्टेंस लेता, फिर सपो या हाई ब्रेक करता तो फिर ठीक था। बट ये डायरेक्टली ऊपर चला गया तो मैं इसमें मतलब ट्रेड भी नहीं करता था। तो देखते हैं अभी, वापस से एक बार सपोर्ट लेने को आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके बाद कोई हाई क्रॉस करता है तो फिर एंट्री ले लेंगे। यही होता है मार्केट में। जब से ट्रैक कर रहे हो कंटिन्यूसली देखते टाइम साइकोलॉजी चलती है। अभी जाने के बाद होप में कॉल बाय या पुट शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, तो वो रिट्रेसमेंट के टाइम पे हम डर के हम ट्रेड एग्जिट करते हैं। तो वेट करते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं। गाइस, 52,500 साइकोलॉजिकल लेवल अभी आ गए हैं यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस लेना चाहिए, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए। हालांकि मैं कॉल शॉट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी ट्रैक करेंगे, क्योंकि बुलिश मार्केट में कभी रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना है। वो हो सकता है यहाँ पे ही सस्टेन कर दे, कुछ पॉइंट भी नीचे ना आ जाए, यहाँ से ही और ऊपर चला जाए। बट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसके लिए ये देख रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे कोई सस्टेन करके 12 बजे के बाद पहुंच जाता तो फिर और हायर साइड जाने की प्रोबेबिलिटी रहती। वेट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस देखते हैं 52,500 की। गाइस, पूरा 52,500 का कॉल तो थक गए। यहाँ पे चांसेस बहुत है नीचे डाउन साइड आने की। ये अभी कैंडल्स देख के मैं ये बता रहा हूँ। अभी एट द मोमेंट स्टॉप लॉस क्या बन रहा है देखो। 110 का स्टॉप लॉस है, 92 का प्राइस है। बस जस्ट देखो, या फिर अगर मैं होता तो फिर मैं भी जस्ट ट्रैक करता। अभी 90 का प्राइस है समझ लो,
और 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है क्या। बट 90% स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आ जाएगा डाउन साइड में। देखते हैं अगर 52,000 के ये 110 के ऊपर गया तो फिर बहुत बड़ी कैंडल आ सकती है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सेलर रहेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्राइक प्राइस के, तो वो सब एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ से मतलब लास्ट वीक से ही 100 के ऊपर प्राइस नहीं गया है और 100 के पास बहुत सेलर बैठे हैं ये स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करके। तो अभी वो मतलब उनको कोई फियर नहीं है, बस कॉस्ट पे आगे है। इतने दिन का उनका M2M भी रहेगा, वो उनको ये दिखा है बस, बट लॉस दिखा है नहीं अभी तक। तो माइंडसेट ऐसे काम करता है, तो वेट करेंगे, इसको ही ट्रैक करते हैं, देखते हैं वापस अगर इसके ऊपर जाता है 110 के ऊपर तो ब्लास्ट हो सकता है। वेट करते हैं गाइस, 90 से ऑलरेडी प्राइस 80 आ गए। गाइस प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं अभी, आधा एक घंटा भी इसी 52,400 या 450 के करीब भी रहा मार्केट, तो प्रीमियम बहुत नीचे आ जाएगा। अभी देखो क्या मतलब, ये कुछ कैंडल आज एक्सपायरी भी है मेन बात, तो इसके लिए ये प्रीमियम जल्दी से डाउन साइड भी आ सकता है, बट सस्टेन कर रहा है प्रीमियम। स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे भी लेके आ सकते हैं, 100 रुपीज़ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखते हैं, वेट करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो ट्रेड लेने में डर नहीं लगता है। हमें होता है ना कि ट्रेड ले लिया, बड़े ट्रेंड के लिए, बड़े पॉइंट के लिए हम वो वेट नहीं कर पाते, तो यही मेन रीज़न होता है। आप परफेक्ट जगह पे एंट्री ले लोगे तो और स्टॉप लॉस लगा देंगे। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आपने कभी 500 1000 क्वांटिटी लिए और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपके हार्ट बीट्स एकदम कम हो जाते हैं, मैंने वो खुद रियलाइज़ किया है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद मतलब और डर नहीं रहता कि बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। अब आप कभी ऑब्जर्व करना, स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपकी दिल की धड़कन क्या थी, कैसे था आपका बिहेवियर, कैसा था, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको डर लगता है। बट मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस लगाता था, फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सेम प्राइस पे वहीं पे ऑर्डर लेता था। तो मेरे से बहुत गलतियाँ हुई है और मैं एग्री करता हूँ। अभी वही गलतियाँ सुधारने की कोशिश जारी है, बस अभी ये प्रैक्टिस चालू है। जब भी ट्रेड और एक्चुअल कैपिटल डालूंगा तभी भी मेरा थोड़ा सा माइंडसेट रहेगा पहले जैसा। बट अभी ये प्रैक्टिस कर करके ये खुद को बिलीव दे रहा हूँ कि कैपिटल बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है। किया है मैंने 4 लाख से मतलब 10-10 लाख तक कैपिटल, और 4-5 लाख कैपिटल डाल के मैंने डबल अमाउंट किया है विद इन 10 और 15 डेज। बट वो कैपिटल कभी सस्टेन नहीं रह पाया, उसके बाद कंटिन्यूसली गलत ही करते गए। अभी कोशिश यही है कि आपकी आगे जो ट्रेड करने वाला हूँ उसमें गलतियाँ कम करो, बस गलतियाँ करो, गलतियाँ हर मतलब गलतियाँ कितनी भी कोशिश करोगे ना करने की, गलतियाँ होगी होगी। कब फिर कितना भी आप एक्सपर्ट बन जाओ या प्रो ट्रेडर बन जाओ, गलती आपसे 101% होगी। बट क्या डिफरेंस क्या होगा, आपकी जो गलतियाँ है वो कम होगी गलतियाँ, और बाद में एक बार प्रॉफिट दिखने लगता है ना हमें अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी अपनी माइंड को डाइवर्ट कर देती है कि क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, लॉस लेंगे लेना है तो कितना लॉस लेना है। ये सब चीज़ें आगे वाले आने वाले टाइम में मैं कंटिन्यूसली बताता ही जाऊंगा कि माइंडसेट कैसा होता है। और बाइंग में करने के टाइम बाइंग करने की भी एक प्रोसेस होती है, ज़ीरो हीरो जो ट्रेड बोलते हैं उसको करने की भी एक प्रोसेस होती है।
आप कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकते हो, कैपिटल पे ज़ीरो हीरो नहीं कर सकते हो, उसके लिए चाहिए प्रॉफिट का पैसा। तो देखेंगे, मैंने जो जो सोचा है मैंने सब अभी यही वीडियोस में मैं आगे कंटिन्यूसली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गाइस प्रीमियम सस्टेन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टॉप लॉस छोटा ही है, इसके लिए ना कुछ ये नहीं है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब रियल अगर ट्रेड में भी होता तो छोटा सा, क्योंकि 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमने 10 पे लेके आए। भी अगर ये 60 के नीचे क्लोज करता है तो फिर कॉस्ट से भी नीचे लेके आएंगे, फिर लॉस लेने का मतलब नहीं बनता है। बट अभी तक भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट देखो कहाँ पे, या तो फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बनाने जाए और फिर नीचे आए। बट प्रीमियम में जो ये दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस 100 इनफ है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर रिवर्स भी करता है ये पॉइंट, ये 12 बजे तक या फिर और 45 एक घंटे में प्रीमियम यहाँ तक भी आ जाता है। छोटी कैंडल बना के, मोमेंटम कैंडल बड़ी कैंडल बनाएगी तो प्रीमियम स्पाइक करेगा, बट धीरे धीरे अगर यहाँ तक आता है तो फिर 100 के नीचे ही रहेगा प्रीमियम, और डबल टॉप बना के भी नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक बोल नहीं सकते। बट हमें ध्यान क्या रखना है, स्टॉप लॉसेस पे बस। वेट करते हैं, कंटिन्यू करता हूँ तो अपडेट करता हूँ। एक प्रीमियम और ट्रैक करते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लो में ऊपर जा सकता है, इसके लिए इन द मनी पुट चॉइस किया है। क्योंकि जब यहाँ पे ये प्रीमियम 100 के ऊपर जाएगा, ये प्रीमियम, हालांकि मतलब चांसेस तो बहुत कम है, बट मार्केट ऐसी चीज़ है कि कभी भी सरप्राइज करता है। तो ऑलरेडी कैपिटल इतना रखो, एक क्वांटिटी लेने के बाद दूसरी सेम क्वांटिटी में आप पोजीशन ले सको। तो ये प्रीमियम ट्रैक करते हैं, इसके नीचे ये जो डाउन साइड रहेगा, इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब गिरेगा ये बड़ी कैंडल दिखाएगा। वेट करते हैं क्या सिचुएशन रहती है तो अपडेट कर। बट इसका क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, प्राइस मतलब कैंडल यहाँ पे समझ लो कि स्पाइक दे दिया ऊपर, बड़ा मतलब 100 पॉइंट का स्पाइक दे दिया, और वापस से 50,000 के नीचे आ गए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये ट्रेड कब लेना है, जब प्रॉफिट के आपके पास ट्रेड्स ज़्यादा रहेंगे। मतलब आपने अगर 5 लाख से स्टार्ट किया है, आपका कैपिटल जब 2 गुना हो जाएगा, कैपिटल आपका डबल हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रेड लेना है। ये साइकोलॉजी का मेन पार्ट है, क्योंकि क्या है, आप स्टार्टिंग में अगर ट्रेड लेते हो एक दो ट्रेड, समझ लो कि 5 लाख से आपने 1 लाख रुपीज़ ये इनकम हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद अगर यहाँ पे डेंट लगेगा तो माइंड सेट खराब हो जाएगा। तो ट्रेड लेने के पीछे भी माइंड का ही बहुत बड़ा काम होता है, कि किस वक्त पे क्या ट्रेड लेना है, क्यों लेना है। रिस्क, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है कि वहाँ पे रिस्क के बगैर पैसा बनेगा ही नहीं आपका। तो रिस्क लेने के पीछे स्ट्रैटेजी रखो। मैं देखते हुए वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, इन द सेंस ये जो प्रीमियम है ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो भी वेट करो क्या होता है, मार्केट पे छोड़ते हैं। हमें ट्रेड लेने के बाद बस ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है, या बाकी ट्रेड लेने के बाद एक्स्ट्रा का कोई एनालिसिस नहीं करना है, बस स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया करो। हम देखते हैं, अभी वेट करते हैं।
गाइस प्रीमियम अभी भी वहीं पे है। देखते हैं इसका क्या होगा। ये देखो ऐसा होता है कभी कभी। तो इसके बाद स्टॉप लॉस देखो कहाँ पे आ रहा था। 320 से 367। अब 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है गाइस ये। लास्ट स्विंग क्योंकि यही है, लास्ट स्विंग कैंडल कहाँ है, तो इसके बाद आने के बाद यही स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस बड़ा है बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है ऐसे ट्रेड की। अभी हो सके ये ना चले, बट मैंने ऐसे बहुत बार ये ट्रैक किया है। मेरे जितने भी बड़े बड़े लॉसेस हुए उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया। मेरा जो रिवर्सल लेने का, अरे रिवर्सल लेने की जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो ये स्ट्रैटेजी है। जब सेल मतलब मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रैप होता हूँ तो बड़े ट्रेडर प्रॉफिट में आते हैं। तो यही मैं, ये भी साइकोलॉजी का ही एक ट्रेड है, ये साइकोलॉजी का ही एक सेटअप है। जब जो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के अलग ट्रेड चला जाता है, तो बड़े बड़े मूवमेंट हो सकते हैं। हालांकि मैंने जब जब बड़े बड़े स्टॉप लॉस मैं ये स्ट्रैटेजी मतलब क्यों मैंने ये किया, क्योंकि मैंने जितने भी बड़े लॉसेस हुए उस वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही ज़्यादातर लॉसेस हो गए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहा हूँ या फिर पुट पे पुट खरीद रहा हूँ। तो ये होता है, देखेंगे उसके भी एग्जांपल में वीडियो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। अगर मैंने फर्स्ट स्टॉप लॉस या सेकंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर पोजीशन रिवर्स की होती बाइंग में, तो मुझे कितने बड़े प्रॉफिट्स हुए रहते। तो ये है, देखते वेट करते भी। दोनों पोजीशन समझ लो कि ओपन है, कौन सा हम्म, अपने फीस में प्रॉफिट में आता है और कौन सा लॉस में आता है, मैं अपडेट करूँगा। देखो गाइस, जस्ट मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद किया और तुरंत कैंडल देखो कैसी है। अभी यहाँ पे तो कैंडल देखो कहाँ पे गई, 52,500। ओ माय गॉड, 160 80। हो जबरदस्त। यही मैं अब मैं क्या बताऊँ आपको अभी। छोड़ो, अब जस्ट वीडियो देखो। देखो क्या मोमेंटम है, जबरदस्त। यही मोमेंटम की मैं बात कर रहा था। और जस्ट रिकॉर्डिंग स्क्रीन ऑफ और ये रिकॉर्डिंग ऑफ की और वापस से देखा तो ये मोमेंटम। तो ये मोमेंटम होता है। तो बाइंग साइड में देखो, अगर ट्रेड रिवर्स होने के बाद यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी लगाता हूँ और सेलिंग की जितनी भी क्वांटिटी रहेगी, अगर ट्रेड रिवर्स करते हो बाइंग में उसकी डबल क्वांटिटी रहती है। देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे भी यही सेम ट्रेड सेम लॉजिक के साथ करने वाला हूँ। वो टाइम पे देख लेना प्रॉफिट्स कैसे बड़े बनते हैं बाइंग में। एक्चुअली प्रॉफिट जो बनते हैं बाइंग में ही बनते हैं, बट बाइंग करने का एक सिस्टम रहता है। आप पहले सेलिंग से थोड़ा 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 करके कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट आप इकट्ठा करो। प्रॉफिट 2x 3x रहने दो, आपके जितना भी कैपिटल रहेगा, 1 लाख कैपिटल है, आप वो 1 लाख के कैपिटल पे प्रॉफिट 2 3 लाख 5 लाख कैपिटल बना, 5 लाख रुपए प्रॉफिट बना। उसके बाद आप करो ना बाइंग, कुछ डर नहीं लगेगा। माइंड इतना शांत रह के आप सोच सकोगे। कैपिटल पे आपके जब रिस्क आता है ना तो धड़कनें बढ़ जाती है। तो यही साइकोलॉजी होती है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं क्या होता है। और ये, हाँ, ये कैंडल में का भी एक ये है कि जब बड़ा कैंडल मिल जाए तो फर्स्ट 5 मिनट में अगर 100 पॉइंट कैप्चर करता है, कभी कभी क्या होता है रिवर्स जब मार्केट हो जाता है तो ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है।
बड़ा बड़ा। मैं वीडियो दिखाऊंगा। मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था कुछ तो, और निफ्टी में भी लिया था। उस टाइम पे मेरा 10 लाख का लॉस हो गया था। और बैंक निफ्टी में भी एक बार हो गया था। मैं रिवर्सल के लिए सोच रहा था, लेकिन रिवर्सल लिया नहीं मैंने। क्योंकि माइंड एक अ, अलग बोल रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है, सेलिंग में जाएगा, सेलिंग में जाएगा। और लॉसेस भी दिख रहे थे इसके लिए। मतलब बहुत अलग माइंड काम करता है उस टाइम पे। इतने जो सोचते हैं कि यार मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, बाद में जब हम देखते या फिर हम जब सही रहते, कोई गलत रहता, तो वो माइंडसेट से हम देखते। क्योंकि जब हम उस ट्रेड में रहते तो हमें वो मतलब समझता भी नहीं है कि एक्चुअली मार्केट सीधा सीधा नीचे जा रहा है। हम कॉल पे कॉल खरीद रहे, मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, हम पुट पे पुट खरीद रहे, हर रेजिस्टेंस पे पुट ले रहे हैं। फिर वापस से 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं मार्केट। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो उसमें रिवर्सल नहीं लेना है। ये भी मैंने सीखा है। अभी देखते हैं, गलतियां होगी, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी, बट यही है कि गलती को कम करना है। बस अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। प्रीमियम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट। सच में ब्लास्ट हो गया है। एक ही कैंडल में प्रीमियम देखो 80 से सीधा 260 तक। ओ माय गॉड। देखो गाइस, क्या मैं यही पे बता रहा था, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं गाइस। ये देखो आप, ये इतने अभी 4-5 मतलब 10 कितनी तारीख को हमने फर्स्ट 9 सितंबर को डाला था आई थिंक। तो मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी एकदम मतलब, अभी क्या होता है इसके पीछे भी क्या रीज़न है। अभी मैंने एक्चुअल कैपिटल नहीं लगाया। बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या तुमने बस पेपर ट्रेड कर रहे हो, या फिर जस्ट अभी दिखा रहे हो, बता रहे हो, आपने एक्चुअल में कैपिटल नहीं डाला है। तो कैपिटल जब डालूंगा मैं, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सिनारियो आने वाला है, कहीं जगह में भी डिस्टर्ब होने वाला हूँ। बट क्या है, ये आज मैंने ये जो 8-10 दिन से जो ट्रेड कर रहा हूँ ना, इसके पीछे मैं खुद ये फील कर पा रहा हूँ कि मेरी जो साइकोलॉजी थी, तो थोड़ी सी मतलब बेटर हो चुकी है। तो ये मुझे वीडियोस बनाने का ये बेनिफिट हुआ है। अभी देखते हैं, जब कैपिटल डालेंगे तो उस टाइम पे भी सोचेंगे। वहां पर अगर कोई गलतियां करूंगा तो मैं मेरे ही खुद के वीडियोस बाद में जाके देखूंगा कि यार उस टाइम पे मेरी जो भी साइकोलॉजी थी, या भी जो ट्रेड सेटअप थे, इतने परफेक्ट आ रहे थे, तो कैपिटल डालने के बाद क्यों गलत आ रहे। तो गलतियां होगी, बट गलतियों से अभी सीखना है बस। क्योंकि इतना कुछ गवा चुका हूं ना, तो इसके बाद गंवाने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब इतना परफेक्शंस की तरफ सीखना है। बस सीखने पे फोकस करो गाइस, प्रॉफिट पे नहीं है अभी। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। या तो फिर क्या होता है बुल मार्केट में, जब अभी आज के डेट में क्या हुआ है, जितने भी पूरे मंथ में, अभी जो मंथ एंडिंग में जो अभी नेक्स्ट वीक मंथ एंड का एक्सपायरी आने वाला है। तो अगर समझ लो 53,000 के जिन्होंने मंथ के स्टार्टिंग में कॉल शॉर्ट किए होंगे, उनका प्रीमियम भी अभी कॉस्ट पे आया होगा, तो वो डरना स्टार्ट करेंगे। और ये प्रीमियम वापस से मतलब, आप बुल मार्केट में या ट्रेंडिंग डेज वो सोच नहीं सकते हो, कितना भी ऊपर जा सकते, कितना भी हिम्मत है, 2-3% की भी मूवमेंट देता है तो फिर हालत खराब हो जाती है, जो शॉर्ट्स करके बैठे हैं मार्केट में। तो जो अभी तो कॉल राइटर जो थे 52,500 के,
उनकी पोजीशन एग्जिट हुई है यहाँ पे, इसलिए ये मोमेंटम बड़ा हुआ है, बड़ा मिला है ये मोमेंटम। ये देखो, ये 52,500 के जितने भी कॉल राइटर थे वो एट ए टाइम इन द, मतलब एक मिनट, 1 आवर्स का चार्ट दिखाते हैं। ये देखो अभी आज क्या डेट है, 18 तारीख है, मतलब वीक कब से स्टार्ट हुआ रहेगा, 13 या जहाँ से भी हुआ रहेगा। अभी देखो 12 तारीख से मार्केट उसी मोमेंटम पे 100 तक। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या बोल रहा था, मार्केट सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं अगर ये सोच पा रहा हूँ, तो ये तो सेलर्स, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या चल रहा होगा। भाई बिग कॉस्ट पे आने के बाद तो एग्जिट करो, कॉस्ट पे। ये देखो फिर 100 के बाद जैसे ही इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये जो इतने मतलब पोजीशन बहुत रहेगी, साइकोलॉजिकल लेवल था। इसके पीछे देखो इनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखो प्रीमियम क्या ब्लास्ट किया, सीधा 100 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए पे गया। तो यही होता है, देखते अभी, वेट करते हैं गाइस, अभी क्लोज करते हैं डे, क्योंकि साइकोलॉजी में, मेरे भी साइकोलॉजी में इफेक्ट होता है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने कब, समझ लो मैंने बहुत पहले ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन डाली है। अभी मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे आने के बाद वापस से मार्केट गिरेगा, बट ये आप सोचो कि यहाँ से मैंने ये मोमेंटम कैप्चर किया है, तो वापस से यहाँ से मुझे ये मोमेंटम क्यों चाहिए। एक्चुअली ट्रेडर्स की गलती क्या होती है, ट्रेडर्स को सब चाहिए, ये भी मूवमेंट चाहिए, यहाँ से अगर नीचे आएगा तो ये भी चाहिए, वापस ऊपर जाता है तो वो भी चाहिए। तो इसी की वजह से लॉसेस होते हैं। और मेन बात क्या है, जब हमारा 5-10 हज़ार 20 हज़ार, समझ लो 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, हमने अगर गलत ट्रेड लिया, वो 50,000 अगर चला जाता है ना, तो फिर आप मतलब पागल जैसे करने लगते हो। मैंने खुद ऐसे ऐसे ट्रेड किए हैं, अच्छे अच्छे दिन के प्रॉफिट्स, मतलब 50-50 70-70 थाउजेंड ऑलरेडी दिन क्लोज कर चुका हूँ। फिर भी मार्केट बाद में वापस क्या, मार्केट वॉच करने के बाद ट्रेड लिए, पूरा 70,000 का प्रॉफिट, और जाके 1,20,000 के लॉस में एक दिन मैंने ट्रेड क्लोज किया था। मतलब सुबह से वो ट्रेड करके 70,000 रुपीज प्रॉफिट बुक किया, मार्केट छोड़ा, मैंने ऑफिस से मैं बाहर गया, क्योंकि ट्रेड होने के बाद सेटअप पे बैठना भी ये होता है, सेटअप पे बैठोगे आप, मार्केट देखते वॉच करते रहोगे, तो आपसे ट्रेड लिया ही जाएगा। अभी ये देखो क्या सोच रहा हूँ मैं, 2,700 का पुट है ये, 52,800 का कॉल देखो, 70 है, बट 52,600 का कॉल। यहाँ पे मैं अगर रिस्क लेने जाऊंगा, अभी तो प्रीमियम मैंने अभी चेक किया है, यहाँ पे मैंने अगर अभी, आप, मैं वीडियो अभी देखता हूँ, मैं तो अभी वीडियो एंड करने वाला था, बट ये भी साइकोलॉजी आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाद में क्या होगा। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं समझ लो यहाँ पे भी ट्रेड लेता हूँ 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बट मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, तो वापस समझ लो मैंने 500 से ऑलरेडी सुबह जो 500 क्वांटिटी से सुबह जो 100-150 पॉइंट अगर कैप्चर किए, 200 पॉइंट अगर कैप्चर किए, अभी इसमें से वापस से मुझे समझ लो, ये भी राउंड फिगर अमाउंट का भी साइकोलॉजी बहुत खतरनाक होता है। 1 लाख समझ लो, मैंने 200 पॉइंट कैप्चर किया, मेरा 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। 1 लाख रुपए में से यहाँ से 10 हज़ार भी माइनस चला जाएगा ना, मैं मतलब अलग ही फिर माइंड चलता है, यार अभी 1 लाख रुपए था, क्यों मैंने ट्रेड लिया। वापस एक काम करता हूँ, 1 लाख रुपए जहाँ पे था मेरा प्रॉफिट वहीं पे लेके एग्जिट कर देता हूँ, मार्केट और ऊपर चला जाता है, और आपका 90,000 का प्रॉफिट और 20 हज़ार लॉस, और आ गए 70 हज़ार पे। ऐसे ऐसे दिन
हुए। हाँ, ये इंसिडेंट ये बता रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे किसी का देख के नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने खूब खुद झेला है ये चीज़ें मैंने। ये सब साइकोलॉजी के ही एग्जाम्पल है ये। आपको लग रहा है ये कि किसी का देखा होगा, किसी का देख के बोल रहा है, ये भाई बहुत कुछ मार्केट ने सिखाया है हमें। और अभी दो लॉट में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम मतलब 2-3 साल से पैसे डाल रहे, इतना पैसा डाल चुका हूँ, तो अभी डालने का मन नहीं कर रहा है। बस अभी सीखने पे ध्यान दे रहे, सीखने की कोशिश कर रहे। तो देखते हैं अभी बड़ा प्रॉफिट होता है तो रुकना भी आना सीखना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि दिन भर प्रॉफिट 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 के पीछे भागते रहो, कुछ नहीं होता। आप आपके माइंड को भी रिलैक्स रखना जरूरी है। हर टाइम मतलब जितने भी कैंडल्स होते हैं हर टाइम हम नहीं पकड़ सकते। हमने जो कैंडल पकड़ा है उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को भी और दूसरे लोगों को भी कमाने दो यार। हमें ये भी चाहिए, यहाँ से वापस ये गिरता है ये भी चाहिए, वापस से बढ़ता है ये भी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी आप आपकी खुद की खराब कर रहे हो, ये बात भी समझो। ओके, तो मैं अभी तो सीधा 3 बजे के बाद, 3 बजे के करीब रिकॉर्ड करता हूँ, तो दिखाता हूँ। ज़्यादातर करके मैं अभी मार्केट को वॉच भी नहीं करूँगा। अगर वो वीडियो पॉज करता हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा। वेट, ये मुझे एक दिखाना है कि यहाँ पे मैंने अगर शॉर्ट किया होता तो मुझे लग रहा है अभी भी कि ये भी हाई क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैं ये अभी का वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, मतलब देख रहा हूँ कि यही अगर फ्लो में मोमेंटम आता है तो आपको ये भी एक एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा कि मैं इतना टाइम से मतलब वॉच जो कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो क्या साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, यहाँ से क्यों मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मार्केट अभी मेरे अगेंस्ट जा रहा है देखो। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 250 का है। तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा, हिट होने के बाद आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, ये सब चीज़ें रहती है। तो बड़े प्रॉफिट हो गए, मार्केट से क्लोज कर दो, कल देखेंगे, कल नया दिन आएगा, कल नई सोच होगी। देखते हैं, अभी ये कैंडल में तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, बट कर जाएगा। जस्ट स्टॉप लॉस तो हिट करके आ जाएगा ऐसा तो लग रहा है। अब देखते वेट करते हैं। वीडियोस के खाली वीडियोस रखने में आप भी बोर हो जाते हो, तो इसके लिए पॉज करना पड़ता है बीच में। देखो गाइस, यही यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये होता है, मैंने पहले ऐसे गलतियां, इतनी सारी गलतियां की है, उसके बाद मतलब एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या फिर ऐसी चीज बताने का कोई मोटिव नहीं है। सीखना है बस, ये इंटेंशन से। ये मोमेंटम, ये ऐसे दिन काफ़ी टाइम मैंने देखे। यहाँ पे आने के बाद मैं बोलता हूँ आपको, मैंने ऐसे ऐसे दिन ट्रेड लिया है। ये रिवर्सल ट्रेंड आने के बाद वापस से अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल आती है, यहाँ पे ट्रेड लिया, वापस यहाँ पे जाने के बाद हाई पे ट्रेड लिया। प्रॉफिट क्या होता है, वो बड़े लॉस में अगर हो, आपका लॉस समझ लो 1 लाख रुपए, आपने यहाँ पे क्वांटिटी शॉर्ट की, आपको पॉइंट मिल जाएगा 20-30 पॉइंट। 20-30 पॉइंट में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखेगा, आपका दिल मानेगा नहीं। आप बोले यार 1 लाख रुपए लॉस से 20 हज़ार लेके क्या करूँ, रुके रहो, फिर वापस से और स्टॉप लॉस हिट होता है। यही सेम एग्जांपल मैंने शॉर्ट साइड में भी किया है। एक दिन मार्केट कंटिन्यूसली नीचे 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 जा रहा था, मैं प्रीमियम वो 400 से शॉर्ट कर रहा था, प्रीमियम 800 तक गया, फिर भी मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। तो वो भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कभी का कभी। तो चलो, आज यही दिखाना था, इसके लिए बाद में वापस वीडियो बनाए। अभी वीडियो क्लोज करते हैं, मैं अपलोड करता हूँ। तो आप और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि
आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे मतलब समझ नहीं आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जितना भी है मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या फिर आपकी माइंडसेट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए ऐसी उस बात की ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ठीक है, वीडियो क्लोज करते हैं।